Welcome students, class 12th chemistry. Today we are discussing about the 15 group elements in P block elements part 1. We know that periodic table of the element, which is known as the modern periodic table, it consists of 18 vertical columns and 7 horizontal columns. The elements in group 13 to 18 are known as the P block elements, which we have to study in this video. These are called P block element because last electron enters in the P subshell. Their electronic configuration generally is ns2 np1 to 6 except helium. हीलियम को छोड़ के बाकी सब की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 to 6 है. And as the indication of the picture, these are the group 13 to 18. These consist of group 13 to 18 and group 15 elements are known as nitrogen family. Group 16 elements are known as chalcogens, oxygen family. Group 17 elements are known as halogen family. And group 18 elements are known as noble gases. So in this part, we will study about the 15 group elements. The general oxidation state for the P block elements is equal to total number of valence electrons. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उनका ग्रुप नंबर है, वही उनका ग्रुप कहलाता है. उसके बेस पर ही उनकी पोजीशन बताई गई है. डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट लेस बाय 2 यूनिट्स. देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इन इस ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. मोस्टली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present unpaired electrons. And down the group, the heavy elements have oxidation state 2 values less. 2 वैल्यू लेस होती हैं वैलेंसीज की. सपोज द लाइटर एलिमेंट्स आर हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट 3. अगर फर्स्ट लाइट मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो लास्ट के जो हैवी एलिमेंट्स है हर एक ग्रुप के अंदर उनकी वैलेंसी 2 लेस हो जाएगी. एंड इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट? लास्ट ऑर्बिट के s इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज ना होने के लिए कहलाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट. फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप differ from rest of the members in properties. पहला मेंबर बाकी सब एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है और इसका कारण है d ऑर्बिटल की एब्सेंस होना. बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट में ओनली थर्ड ऑर्बिट है और थर्ड नंबर का जो d है वो दैट इज फिल्ड आफ्टर 4s. मीन्स इन केस ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली these are not having d orbitals. Small size, high charge to radius ratio, high charge density, high electronegativity. The first member of group differs from heavier members in its ability to form p-pi multiple bonds. It is p and p orbitals are used in pi bond formation and इनके जो डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स हैं ये कंपेरेटिवली मोर स्टेबल हैं एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. सो इन दिस केस इन द पिक्चर इन द टेबल इट इज क्वाइट क्लियर द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप एंड लास्ट 18 ग्रुप. एंड इन ईच केस 1 इलेक्ट्रॉन इज increasing in p orbitals 1 by 1 and that is the reason for their increasing atomic number. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium, these are the
members of the P block elements. In our class, in 12th class, we have to study about the nitrogen, oxygen, fluorine, means nitrogen family, oxygen family, halogen family, and noble gases. Occurrence, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन फैमिली से लेकर नोबल गैसेस तक है, इनकी अकरेंस क्या है? नाइट्रोजन मेक्स अबाउट 0.002% ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में ये 0.002% है, जबकि एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम 78%. इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एट द नाइट्रेट्स, चिली सॉल्ट पीटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर. प्रोटीन्स की फॉर्म में ये पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स में. फॉस्फोरस इज फाउंड इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली. एपेटाइट फैमिली के नाम से फॉस्फोरस के ओर्स प्रेजेंट हैं. एग्जाम्पल फ्लोरेपेटाइट, विच आर मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स. फॉस्फोरस इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल्स इन बोन्स एंड प्लांट मैटर. प्लांट मैटर में और बोन्स में फॉस्फोरस एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. फॉस्फोरस फॉर्म्स फॉस्फोप्रोटीन्स जो कि मिल्क और एग में है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोप्रोटीन्स. आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. मेंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली. So nitrogen family belongs to 15 group in the periodic table, and members of this family are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. So these are represented as their symbols: nitrogen Np, As, Sb, Bi, and moscovium. Moscovium is radioactive element and man-made, and it is synthesized. Atomic numbers are also given. Out of these, nitrogen, phosphorus are non-metals. Arsenic is semiconductor, semi-metals, that is metalloid. Antimony also metalloid, but bismuth and moscovium are metals. Electronic configuration. These are having the general electronic configuration NS2, NP3, and so kept in same group. So there are periodic traits in their properties. Number 1, atomic radius. These have a smaller radius size than carbon family, and region is similar because left to right increasing nuclear charge and number of electrons in the same orbits are also increasing. So nuclear attraction increases and size decreases. Atomic radius down the group decreases. As reason, it is due to the presence of electrons in f orbitals which provide poor shielding effect. It is lanthanoid contraction. Ionization energy. It is the amount of energy required to release one electron from the outermost orbit of the gaseous atom, and the ionization energy of these elements is quite high. It is due to their stable configuration, that is half-filled Np3 in p orbitals, and down the group it decreases. Electronegativity of nitrogen family is more than carbon family, again due to small size and increasing nuclear charge left to right. Electron affinity is the tendency of an atom to accept one electron. It may also be defined as the amount of energy released when one electron is added to outermost orbit of the gaseous atom. So electron affinity decreases down the group due to increase in atomic radius. Next is the metallic character. Quality to act as metal. Metallic character down the group increases. Nitrogen, phosphorus are non-metals. Arsenic, antimony are metalloids. These act as metals as well as non-metals depending upon the conditions. And bismuth is a metal, typical metal. Moscovium is the radioactive element and it is also metallic in nature. And this change in metallic character is due to decrease in ionization energy and increase in the atomic size down the group. So metallic character tendency to lose electron increases to form cations. Ionization energy, metallic character, these are typical. Nitrogen and phosphorus are typical non-metal.
Next point is the boiling point, trained in the boiling point, and in general, boiling point increases top to bottom in the group, but the melting point also increases up to arsenic, and then it decreases up to bismuth, but no exact reason is given for it. Melting point increases down the group. Physical state. Now we'll compare the physical states. All the elements of this group are polyatomic except nitrogen, which is diatomic, and it is due to presence of triple bond in nitrogen atoms, which are very strong, so it cannot combine with other nitrogen atoms, more atoms, and it is diatomic in nature. One point also is there, nitrogen is gas, but other are the solids, and reason for that is nitrogen has a strong triple bond between two nitrogen atoms, so these exist as discrete molecule without intermolecular forces of attractions, and so it is gas. Other elements, due to their large size, form single bond and exist as polyatomic molecules. Density increases down the group, again due to increased nuclear mass. Nitrogen. Next point is nitrogen is inert, but other members of the other elements of the group are reactive. And nitrogen is mainly used in the for filling gases in the wafers, in bulbs, and it is due to their inert nature, and it is due to triple bond present in those two nitrogen atoms with high bond energy. जो स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड उनकी हाई एनर्जी के कारण वो इनर्ट नेचर में है, लेकिन दूसरे मेंबर्स जो होते हैं बाकी मेंबर्स हैं दीज हैं वीक सिंगल बॉन्ड्स एंड सो दीज आर रिएक्टिव. नाइट्रोजन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, metal treatment and pressurized gases. Nitrogen is gas, but so we have to remember these three main questions. Nitrogen is gas, but phosphorus is solid. Nitrogen is diatomic, but phosphorus is tetratomic. And nitrogen is gas, but phosphorus is solid. So this question is again repeated. No matter. Allotropy. Existence of an element in more than one form. जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो. नाइट्रोजन के कोई एलोट्रॉप्स नहीं है, जबकि बाकी मेंबर्स के एलोट्रॉप्स हैं. फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, एंड देयर रिएक्टिविटी इज व्हाइट इज मोस्ट रिएक्टिव, ब्लैक इज लीस्ट रिएक्टिव. So due to general training properties, all these elements are placed together in the same group, and that is about the physical properties and trained in the periodic table. So these are kept in same group. Thank you. First of all, we'll discuss about the oxidation state. The elements of 15 group have 5 electrons in their valence shell. So these can either lose 5 electron or gain 3 electron. As the loss of 5 electron is difficult, so these can gain 3 electrons and form -3 state. These can also form +3 state in covalent compounds by sharing of electrons. Now, tendency to have the oxidation state -3 decreases down the group due to increase in size and metallic character from nitrogen to bismuth. Nitrogen and phosphorus are most electronegative elements and can gain 3 electrons from highly electropositive elements and form -3 oxidation state. Calcium nitride, magnesium nitride, calcium phosphide, etc. Tendency to have oxidation state +3. All the elements of 15 group have 3 electrons to form covalent bonds, so oxidation state is +3. Examples: ammonia, phosphine, arsine, stubine, and bismuthine. Except nitrogen, other elements also have +5 oxidation state. Because nitrogen is not having vacant d orbitals, so it cannot have +5 oxidation. The stability of +5 oxidation state decreases from phosphorus to bismuth, and it is due to inert pair effect. What is this inert pair effect? Reluctance of s electron pair of last orbit of outermost orbit to take part in chemical bonding is known as inert pair effect, and it is due to poor shielding effect of electrons in the f orbitals.
The only well-known bismuth 5 compound is BiF5 and it is due to high electronegativity of fluorine. Nitrogen has maximum covalency +4 because it is having only 4 orbitals available for bonding. Phosphorus can also have +1 and +4 oxidation state along with +3 and +5 state. In nitrogen, all the oxidation state 1 +1 to +4 have tendency to disproportionate in acidic solutions. And what is this disproportionation? It is the question. Actually, it is the auto-oxidation reduction. The same compound gives two products. In one case, it is oxidized and in second case, it is reduced. Reactivity towards hydrogen. Elements of 15 group form hydrides with molecular formula EH3, NH3, PH3, ASH3, SPH3, BiH3, etc. And we will discuss the different properties of hydrides. Number 1, stability of the hydrides. Down the group from ammonia to phosphine, stability decreases due to decrease in bond dissociation energy due to increasing size of the elements. Second property is reducing character of hydrides, and that is increasing from ammonia to phosphine, and ammonia is mild reducing agent because of its small size and high electronegativity. Bismuthine is strongest reducing agent. Next is the basic character. Hydrides are basic in nature due to lone pair of electrons. And the basic character is in order of ammonia to bismuthine decreasing. Ammonia is most basic due to its small size and high electronegativity. Again, ammonia is more basic than phosphine and it is due to its high electronegativity and small size. Boiling point of hydrides, that is order given in the table, and it is indicating that bismuthine is having higher boiling point than stubine and then ammonia and followed by phosphine and arsenine. Ammonia has higher boiling point due to hydrogen bonding, but down the group increases due to increasing size of the elements. Ammonia has higher boiling point than phosphine. Again, it is due to hydrogen bonding. In ammonia, there is hydrogen bonding, so extra energy required to split the bonds, and it has higher boiling point than phosphine. You can solve these two questions given on the basis of the above discussion. Reactivity towards oxygen. Nitrogen forms oxides in all oxidation states +1 to +5. Examples: N2O where oxidation state is +1, in NO where oxidation state is +2, N2O3 where oxidation state is +3. In the same way, in N2O5 oxidation state is +5. Nitrous oxide N2O is called laughing gas. It is obtained by heating ammonium nitrate. And NO2 nitrogen dioxide, it exists as dimer because it is having one non-bonded electron and so forms dimer and can be obtained by heating lead nitrate. Other two types of oxides are shown by other elements E2O3, E2O5 like P2O3, P2O5, Sb2O3, Sb2O5, etc. The oxides of higher oxidation state are more acidic than lower oxidation state, and the acidic character decreases down the group. The oxides of E2O3 type of nitrogen phosphorus are purely acidic. Oxides of arsenic and antimony are amphoteric, and that of bismuth are basic in nature. The oxides of phosphorus P2O3 and P2O5, these exist as dimer. Reactivity towards halogen. These elements react with halogens and form two series of halides EX3 and EX5. Nitrogen does not form pentahalides due to non-availability of the vacant orbitals. Trihalides are pyramidal
but pentahalides are trigonal bipyramidal shape. Shape is given in this case. Pentahalides are more covalent than trihalides, and reason is that pentahalides have oxidation state +5 and trihalides have +3 oxidation state. Because +5 state, higher oxidation state, has more polarizing power than +3 state, so bonds are more covalent. All the trihalides of compounds except nitrogen are stable and pyramidal in shape. Nitrogen, due to its small size, cannot hold together big chlorine atoms. In case of nitrogen, only NF3 is stable, and it is due to small size and high electronegativity of fluorine. Again, the trihalides of nitrogen are Lewis base. These have tendency to donate electron pair, and their basic character is in order abnormally NF3 lowest and Ni3 maximum. It is due to in NF3 fluorine has high electronegativity, so attracts electron towards itself, and lone pair of electrons cannot be donated easily by the nitrogen. Trihalides except BiF3 are covalent in nature. Pentahalides have trigonal bipyramidal shape. In PCl5, you must know all the bonds are not equivalent, because there are 3 equatorial bonds and 2 are axial bonds, and these are at 90 degree to each other and repel each other. So axial bonds are more repelled, and these are longer and weaker, and the equatorial bonds are 3. These are shorter and stronger. So when PCl5 is heated, it gives PCl3 and Cl2, because 2 axial bonds are anomalous properties of nitrogen. It means नाइट्रोजन अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है, और इसका कारण है, रीजन है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होना, और डी ऑर्बिटल की एब्सेंस। इन पॉइंट्स पर नाइट्रोजन बाकी सबसे डिफर करती है। नंबर 1, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी to form the multiple bonds in which p orbitals are used. Next, नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी सब पॉलीएटॉमिक हैं और सॉलिड हैं। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब सॉलिड्स। नाइट्रोजन में कैटेनेशन क्वालिटी बहुत कम है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड काफी वीक है, जबकि अदर एलिमेंट्स के जो बॉन्ड्स हैं दीज आर काफी हद तक काफी स्ट्रॉन्ग है। इट कैन नॉट एक्सपेंड कोवेलेंस बियॉन्ड 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, +4 हो सकती है नाइट्रोजन के लिए। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की पॉसिबल नहीं है, बाकी सब एलिमेंट्स में पॉसिबल है। नाइट्रोजन D5P5 बॉन्ड्स नहीं बना पाता, जबकि हैवी एलिमेंट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल R3P डबल बॉन्ड O, R3P double bond CH2, where the P is using d orbital and carbon is using p orbitals in multiple bond formation. Now dinitrogen means nitrogen gas. इसके बारे में स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हैं। नंबर 1, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड commercially means on industrial base by liquefaction and fractional distillation of air. Air is distilled and at different temperature all the gases are obtained. लिक्विड नाइट्रोजन जब डिस्टिल की जाती है विदाउट एयर हीट की जाती है, फर्स्ट लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। बाय द थर्म, खुद ये बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन उसके बाद मिल सकती है। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस C2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट की हीट करके हम नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। प्योर नाइट्रोजन हम बेरियम एजाइड BaN3 होल ट्वाइस को हीट करके प्राप्त कर सकते हैं। इन द लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन से भी नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। प्रॉपर्टीज, डाइनाइट्रोजन मीन्स N2,
इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक, नुकसान नहीं करती है। वेरी लो सॉल्युबल इन वाटर, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, रिएक्शन नहीं करती है, अनरिएक्टिव है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी काफी कम है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एट हाई टेम्परेचर it combines with many metals and forms ionic nitrides, Ca3N2, Mg3N2, Na3N। नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन करती है और अपने कंपाउंड्स बनाती है, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में 773 केल्विन टेम्परेचर पर अमोनिया गैस देती है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। Dinitrogen combines with oxygen and forms nitric oxide NO, जो कि नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज होती है, मैन्युफैक्चर मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिए। यूजेस, नाइट्रोजन अमोनिया के मैन्युफैक्चर में काम आती है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में काम आती है। इसका जो मेन यूज है वो है इनर्ट एटमॉस्फेयर। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जा सकता है। बायोलॉजिकल मटेरियल्स को, फूड आइटम्स को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। अमोनिया, अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर लाइक यूरिया। यूरिया को अगर हम हीट करेंगे तो ये अमोनियम कार्बोनेट सबसे पहले बनाएगा, इसको ऑटोमेटिकली वो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। अमोनिया को हम प्राप्त कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, अमोनियम सल्फेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। मैन्युफैक्चर मेथड अमोनिया का कहलाता है हेबर्स प्रोसेस, इसमें कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। और ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली यहां पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। दूसरी सेकंड केस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बिकॉज रिएक्शन फॉर्मेशन में, अमोनिया फॉर्मेशन में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं, सो एज पर ली चैटलेस प्रिंसिपल हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। एंड कैटलिस्ट आर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का कैटलिस्ट in presence of small amount of K2O and Al2O3 are used as catalyst. That is the flow chart for the formation of manufacture of ammonia. Manufacture means industrial method on large scale production. It indicates that the gases nitrogen and hydrogen, these are first compressed, high pressure apply करके इनको liquefy किया जाता है, compress करते हैं, then it is passed over the iron catalyst, iron oxide, and mixture is passed through the water where ammonia liquefies and nitrogen gas और हाइड्रोजन गैस जो बची रह जाती है उसको वापस पंप कर दिया जाता है कंप्रेशर डिपार्टमेंट में, और उस तरह से ये फिर से प्रोसेस यूज होगा और ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, पंजेंट स्मेल है इसकी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 198.4 to 39.7 है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। शेप अमोनिया मॉलिक्यूल की पिरामिडल है, इसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, and due to hybridization sp3 it is having the tetrahedral shape, but due to presence of one lone pair of electron shape it changed to pyramidal in nature। पिरामिडल बन जाती है क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स हैं, बट एक ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ पुश कर देता है और बॉन्ड एंगल 107.8 चेंज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे मेन रोल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये बेस की तरह बिहेव करता है
अमोनिया गैस वाटर में बहुत सोलेबल है और अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड्स बनाता है जो कि बेसिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्वस सोल्यूशन में ये एसिड्स के साथ और सॉल्ट्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है जो कि उन रेडिकल्स की जिंक+2 Fe+3 जैसे आयंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए लैब में यूज हो सकता है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए गुड लैब रिएजेंट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अमोनिया सॉल्यूशन with copper ions, silver ions, it forms the complex compound जो कि कलर्ड होते हैं और उस कलर के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन आयंस को किसी भी दिए हुए सॉल्ट में। यूज ऑफ अमोनिया, यूजेज ऑफ अमोनिया यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड काफी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने। लिक्विड अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज होती है। ना ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं इनको हम, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 ऑक्सो एसिड्स, 3 तरह के ऑक्सो एसिड्स बनाता है नाइट्रोजन। हाइपोनाइट्रस एसिड जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नाइट्रस एसिड वेयर नाइट्रोजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और नाइट्रिक एसिड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 है। इन सब में नाइट्रिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है और इन सब के जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Now preparation of nitric acid. In the laboratory, nitric acid can be prepared by reaction of potassium nitrate, sodium nitrate with concentrated sulfuric acid. And the apparatus used is glass retort as given in the picture. On large scale, that is manufactured by Ostwald process, in which the mixture of ammonia and oxygen is heated in presence of catalyst platinum and rhodium Bose catalyst at temperature 500 Kelvin and 9 bar pressure. So nitric oxide is formed. This nitric oxide is oxidized again to give nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide dissolves in water and forms the nitric acid. Conditions for maximum preparation of nitric acid or manufacture of nitric acid. It is also maybe explain the principle involved in the manufacture of nitric acid by Ostwald process. So manufacture of nitric acid depends upon this reaction. Ammonia plus oxygen gives nitric acid, nitric oxides and H2O. So for this reaction, as this reaction is exothermic, so temperature must be low as per Le-Chatelier's principle. Pressure involved will be high because number of pressure will be low because the number of molecules are increasing in this condition. So for manufacture process, pressure must be not very high. Concentration, high concentration of the reactants. Properties of nitric acid. It is colorless liquid. In gas state, it exists as planar molecule. In vapor state, it is acidic in nature, can release hydronium ions. Nitric acid is oxidizing in nature. It is a strong oxidizing agent and oxidizes most of the metals except noble metals like gold and platinum. The product of oxidation depends upon concentration of nitric acid, temperature and nature of the material undergoing oxidation. And it can be explained due to the form of nascent oxygen which oxidizes metals, non-metals and the compounds. Now first of all, the oxidation of metals. So different metals react with nitric acid differently and different nitric acid at different concentration also react differently. So highly reactive metals like magnesium, manganese, these react with very dilute nitric acid and give hydrogen gas. Metals like sodium, potassium, these are of moderate reactivity. These release nascent hydrogen first
on reaction with nitric acid, which reduces nitric acid to give different products NO2, NO2, NO, N2O, ammonium nitrate depending upon concentration of nitric acid. So lead and copper in concentrated conditions, these are producing NO2 gas as byproduct, main byproduct, while with dilute nitric acid these produce nitric oxide NO. All other metals also react in the same way, and we can write the equation by replacing Pb or copper with these elements nickel, iron, cobalt, nickel, etc. Zinc gives variety of byproducts. Zinc ज़्यादा variety के product देता है, and that depends upon the different concentrations of nitric acid. With dilute nitric acid, it forms byproduct N2O along with zinc nitrate and H2O, water. With concentrated nitric acid, it gives byproduct NO2, and with very dilute nitric acid, it gives ammonium nitrate. Tin, on the other hand, with concentrated nitric acid react differently, and it gives different product, that is H2SNO3, stannous acid and nitrogen dioxide. Chromium, aluminium, these not dissolve in concentrated nitric acid. It is maybe the question. Chromium, aluminium become passive in concentrated nitric acid because of formation of protective layer of oxide on their surface. So these are the oxidation of metals. Now oxidation of the non-metals. Concentrated nitric acid also oxidizes non-metals. It oxidizes iodine to iodic acid, carbon to carbon dioxide, to sulfuric acid, phosphorus to phosphoric acid. Brown ring test. In the laboratory, the nitrate ion can be analyzed by brown ring test, and for that we take freshly prepared the salt solution having nitrate ion. To it we add freshly prepared ferrous sulfate solution, and then we add concentrated sulfuric acid from the side of the test tube. A brown ring is formed at the interface of the solutions, and this brown ring is formed due to formation of a complex penta-aquo-nitroso iron sulfate at the junction. So this brown color is due to presence of this complex. It is known as brown ring test. Reactions with noble metals. Nitric acid has no reaction with gold and platinum even at high concentration, but its mixture with concentrated HCl in the ratio 1:3, which is known as aqua regia, it can dissolve the gold and platinum also. So reaction is HCl with HNO3 gives NOCl, water and nascent chlorine. This nascent chlorine is highly reactive and dissolves gold and platinum, giving AuCl3 and PtCl4 respectively. Now the uses of nitric acid. The major use of nitric acid is in the manufacture of fertilizers, in the manufacture of explosives, pyrotechnics. It is also used in pickling of stainless steel, etching of metal, and as oxidizer in rocket fuel. It is most important compound for the organic chemistry as oxidizing agent and nitrating agent. Pickling is the removal of thin layer of metal from the surface of stainless steel. स्टेनलेस स्टील की सरफेस पर जो आयरन मेटल के पार्टिकल्स जमे रह जाते हैं जो उसको रफनेस देते हैं, सो दैट रफनेस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड. Etching is the traditionally process of using strong acids to cut into the unprotected part of the metal to create a design in the metal. मेटल के अंदर कुछ डिजाइन डालने के लिए एचिंग प्रोसेस होती है जिससे कि मेटल के अंदर अलग अलग डिजाइन दिखाई देते हैं.
So nitric acid is used for this purpose also. So that is in detail about nitric acid for today. Thank you. Oxides of nitrogen. Nitrogen forms number of oxides. नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 स्टेट में सभी टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। इनमें से अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके बना सकते हैं N2O। N2O को हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इसको हीट कर सकते हैं हम, रिएक्शन कर सकते हैं NaNO2 FeSO4। So reactions are not so important, but two reactions are very important. नंबर 1, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके N2O4 बनाना, और नंबर 2, लेड नाइट्रेट को हीट करके NO2 गैस बनाना, जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है। नेचर इसकी एसिडिक है। NO2 को कूल करेंगे तो हमें N2O4 मिलेगा, और N2O4 को हीट करेंगे तो हमें NO2 मिलता है। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। These are the symbolic diagrams of oxides of nitrogen. केवल उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है। N2O, NO, N2O3, NO2 and N2O4, and last one is the N2O5. Allotropes of phosphorus. फॉस्फोरस की मैनी एलोट्रॉप्स होते हैं, जिनमें से व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस ये मेन इंपॉर्टेंट इनके एलोट्रॉप्स हैं। व्हाइट फॉस्फोरस, इट इज ट्रांसलूसेंट, चिपचिपा होता है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड, पॉइजनस नेचर में है, वाटर सोलेबल है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी सोलेबल है, लेकिन वाटर में इनसोलेबल होता है। इट ग्लोज इन डार्क, ये डार्क अंधेरे में चमकता है। इट कैचेज फायर इन एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स, बहुत तेजी से आग पकड़ता है जिससे कि डेंस फ्यूम्स बनती हैं P4O10 की। बॉइलिंग NaOH के साथ ये डिसॉल्व हो जाता है और बनाता है फॉस्फीन गैस। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P4 plus NaOH plus H2O gives PH3 NaH2PO2. NaH2PO2 is sodium hypophosphite. व्हाइट फास्फोरस ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, और इसका कारण है इसका बॉन्ड एंगल जो कि 60 डिग्री है, जिसके कारण एंगुलर स्ट्रेन मॉलिक्यूल में पाया जाता है। मॉलिक्यूल इज अंडर स्ट्रेन, सो इट इज हाईली रिएक्टिव। रेड फास्फोरस, सेकेंड एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस इज रेड फास्फोरस। जब व्हाइट फास्फोरस को 573 पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे तो हमें मिलेगा रेड फास्फोरस। ऑर्डरलेस है, नॉन पॉइजनस है, इंसॉल्युबल इन वाटर है, और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसॉल्युबल है। केमिकली रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। ग्लो नहीं करता है डार्क में, जो कि व्हाइट फास्फोरस करता था। ये पॉलीमेरिक है, जबकि व्हाइट फास्फोरस टेट्राएटॉमिक है। इसमें P4 टेट्राहेड्रन जो है आपस में लगातार जुड़ते चले जाते हैं चेन की फॉर्म में, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी काफी कम है। ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस से बनता है व्हेन इट इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे रेड फास्फोरस को हीट करने पर ब्लैक फास्फोरस मिलेगा, और ये भी पॉलीमेरिक कंपाउंड है। ए सीरीज ऑफ फेज ऑफ ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म। इसमें भी टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, द मेन रिक्वायरमेंट, मेन कंडीशंस फॉर ऑक्सो एसिड्स आर। कौन कौन सी इसमें सबसे जरूरी चीजें हैं, जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए, उसको हम स्टडी करेंगे। एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 है। इट बिलोंग्स टू 15 ग्रुप and it forms number of oxo acids.
ये कई ऑक्सो एसिड्स बनाता है, +1, +3, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। उसके अलावा भी ये अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। Basic structure for the oxo acids. Number 1. It has tetrahedral arrangement in which phosphorus is central element. Phosphorus tetrahedral form में है due to sp3 hybridization. Presence of oxo bond. एक p double bond O that is oxo bond होना जरूरी है. At least one hydroxy group. फॉस्फोरस के साथ एटलीस्ट 1 OH अटैच होना जरूरी है. नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्रेजेंट्स बेसिसिटी ऑफ द एसिड. कितने प्रोटॉन्स ये दे सकता है, इसकी बेसिसिटी क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड विद द phosphorus. If one OH group is attached, it is monobasic. If two OH groups are present, it is dibasic or diprotic. Diprotic means it can give 2 protons in aqueous medium. Presence of pH bond in oxo acids represents the reducing character. So these are the main conditions for the oxo acids of phosphorus. Hypophosphorus acid. Its formula is S3PO2. Here oxidation state of phosphorus is +1. And its structure is tetrahedral. It is monobasic or monoprotic because it releases one H positive ion in aqueous medium. It acts as a reducing agent because it is having pH bond, so it acts as a reducing agent. Phosphorus acid. Its formula is S3PO3. Oxidation state is +3. Again, shape is tetrahedral as usual. It is diprotic or dibasic due to presence of 2 OH group, hydroxy group attached to phosphorus. Again, it releases 2 H positive ion in aqueous medium, so it is diprotic in nature. It is reducing agent as well as oxidizing agent. It has oxidation state, it can be explained because it has oxidation state +3 which can be increased as well as decreased. Example S3PO3, when heated it gives phosphoric acid and phosphine. In the formation of phosphoric acid, oxidation state changes from +3 to +5, that is oxidation. In conversion of S3PO3 to PH3, oxidation state is changing from +3 to -3. Oxidation state is decreasing, that is reduction. So disproportionation is the reaction where a single compound is split into 2 compounds, 2 products. In one case, its oxidation state is increasing and in second case, its oxidation state is decreasing. Orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid has formula H3PO4. Here oxidation state of phosphorus is +5. Shape is tetrahedral because it is having 3 OH group attached to phosphorus, so it is triprotic or tribasic in nature. Again, in aqueous medium, it releases 3 H positive ions. It is a strong oxidizing agent. It is used to acidify foods and beverages such as various colas, jams and cold drinks, providing a tangy or sour taste. Pyrophosphoric acid. Molecular formula is H4P2O7.
Phosphorus has oxidation state +5. It is also known as diphosphoric acid, as it can be obtained by heating phosphoric acid. After dehydration of phosphoric acid, two molecules lose one water molecule and form pyrophosphoric acid. It is tetrabasic, tetraprotic in nature. It releases H positive and 4 in number in aqueous medium. It is an ingredient of radiopharmaceutical used to visualize bone abnormalities and cardiovascular abnormalities. Hypophosphoric acid. Formula is H4P2O6. Oxidation state of phosphorus is +4. Tetrabasic in nature. It also releases 4H positive ion. In hypophosphoric acid, two phosphorus atoms are identical and joined directly by a P-P bond. It is used as bleaching agent for plastics and fibers. Metaphosphoric acid. Its formula is HPO3. Oxidation state is +5. Shape is planar triangular. It is monobasic in nature as it can release only one H positive ion. It is oxidizing agent due to POH bond. It is polymeric in nature and most common is trimetaphosphoric acid, and it is the only oxoacid of phosphorus which is cyclic in nature. Now, question for practice. On the basis of above discussion, we can have the questions and you have to find out their answers. Number 1, what is major requirement in structure of oxoacid of phosphorus? That is P double bond O, oxo bond, and one OH attached to phosphorus. Number 2, draw the structures of orthophosphoric acid, phosphorus acid, and metaphosphoric acid. Orthophosphoric acid is tribasic in nature. Explain. You can explain because it is releasing 3 H positive ions. Phosphorus acid is diprotic. It can release 2 H positive ions. Why hypophosphorus acid acts as reducing agent? Because it is having PH bond, hydrogen attached to phosphorus. Phosphorus acid disproportionate. Why? So you can give the answer because on heating it gives two compounds. In one case oxidation state increases, in second case oxidation state decreases. Next question, why phosphorus acid is oxidizing as well as reducing agent? Because same is the answer as the last question. It can increase as well as decrease its oxidation state. And next question is, explain orthophosphoric acid is oxidizing agent. Which oxoacid is most reducing and which is most oxidizing in nature? So you can give the answer. Which of the oxoacid has cyclic structure? It is metaphosphoric acid. So these are the oxoacids of phosphorus, their structures, their comparison, the question for practice, and it is all for today. Thank you. Phosphine, PH3. Formula is just like ammonia. Preparation can be prepared by reaction of water or dilute HCl on calcium phosphide. कैल्शियम फॉस्फाइड पर वाटर या HCl की रिएक्शन से बना सकते हैं. रिएक्शंस आपको लर्न करनी होंगी, प्रैक्टिस करिए. लेबोरेटरी में इसको बनाया जा सकता है व्हाइट फास्फोरस पर कंसंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन से, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, ये कलरलेस गैस है, स्मेल रोटन फिश की है, हाईली पॉइजनस हो गए, वाटर में सोलुबल है लेकिन स्लाइटली. इट explodes in contact with traces of oxidizing agents like HNO3, Cl2, bromine. इनकी वेपर्स की प्रेजेंस में ये एक्सप्लोड करता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके कारण.
pH3 solution in water decomposes in presence of light, giving red phosphorus and H. लाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज जाते हैं जब हम pH3 को वाटर में लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं. Phosphine is basic in nature due to presence of lone pair of electron and gives compound just like ammonia with halogen acids. pH3 plus HBr gives pH4Br, just like NH3 reacts with HCl gives ammonium chloride. In copper sulfate or mercury chloride, it forms metallic phosphides. Copper sulfate plus phosphine, Cu3P2 and H2SO4. HgCl2 with pH3 gives Hg3P2 plus 6HCl. This reaction is very important. HgCl2 plus 2pH3 gives Hg3P2 कंप्लीट करने के लिए आती है. यूजेज ऑफ फॉस्फीन. इट इज यूज्ड इन हॉल सिग्नल्स. स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है फॉस्फीन का, इस कारण से इनको सिग्नल देने के लिए काम में लाते हैं. इनको बोलते हैं हॉल सिग्नल्स. कंटेनर्स containing calcium carbide and calcium phosphide. These are pierced and thrown in the sea when the gas evolves, burn and serve as the signal. इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम फॉस्फाइड के मिक्सचर्स को प्रेस करके इनको सी में फेंका जाता है और वहां पर ये गैसें जलती हैं जिससे कि सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं या वहां के जो शिप वगैरह हैं उनको सिग्नल देने में काम आता है. स्मोक सिग्नल देने के लिए स्मोक रिलीज की जाती है टू मास्क द मूवमेंट ऑफ और लोकेशन ऑफ द मिलिट्री यूनिट्स सच एज इन्फेंट्री, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और शिप एटसेट्रा. तो इनको स्मोक स्क्रीन की तरह भी यूज कर सकते हैं. फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. फॉस्फोरस के कंपाउंड्स में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 which is prepared by reaction of SOCl2 on phosphorus, white phosphorus, by passing chlorine gas on white phosphorus. इनकी रिएक्शन करके हम PCl3 बना सकते हैं. प्रॉपर्टीज. PCl3 मॉइस्चर से बहुत तेजी से रिएक्शन करती है और ये HCl की फ्यूम्स देती है. बाई प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए PCl3 एंड PCl5 यूज किया जाता है. So these are showing the substitution reaction for the OH group. Shape pyramidal है just like NH3. So in place of H there are Cl atoms. Due to lone pair of electron, it is having pyramidal shape. Phosphorus pentachloride. When white phosphorus is heated in excess of chlorine, compound is PCl5. Properties. PCl5 येलोइश व्हाइट पाउडर है, कोई खास जरूरत नहीं याद करने की. इट हाइड्रोलाइजेज टू फॉस्फोरिक एसिड. इसका हाइड्रोलिसिस डिफरेंट है PCl3 के कंपैरिजन में. तो दीज टू कैन बी कंपेयर्ड. इसको जब हीट करेंगे इट गिव्स PCl3 एंड Cl2. It reacts with organic compounds to replace OH group from the organic compounds and form halogen derivatives, chloro derivatives. Finely divided metals like silver, tin PCl5 से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं अपने क्लोराइड्स AgCl, SnCl4. It also exists as trigonal bipyramidal structure in gaseous and लिक्विड फेज, दोनों में ही. PCl5 में सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होते हैं. यहाँ 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं, 3 इक्विटोरियल एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स. एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर हैं एंड वीकर हैं. सो जब हम PCl5 को हीट करेंगे तो ये PCl3 और Cl2 देता है. PCl5 सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PCl4 plus and PCl6 minus. It is good chlorinating agent. That's all for
this nitrogen family, 15 group elements. Thank you. Keep watching, like, share and subscribe. Thank you.